नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 25 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राहुल गांधी दिल्ली के सब्जी बाजार पहुंचे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे। इसका वीडियो उन्होंने मंगलवार सुबह शेयर किया। सब्जी मंडी में राहुल कुछ महिलाओं से बात करते नजर आए। उन्होंने केंद्र की नीतियों की आलोचना की। राहुल ने कहा, लहसुन की कीमत 40 रुपए से 400 रुपए पहुंच गया है। जनता महंगाई से परेशान है। केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। दिल्ली में बांग्लादेशियों की फेक आईडी बनाने वाले 11 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 बांग्लादेशी और 6 स्थानीय लोग हैं। ये लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड के जरिए दिल्ली में बसाते थे। इजराइल बोला, हमास चीफ हानियेह को हमने मारा। इजराइल ने पहली बार स्वीकार किया है कि हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानियेह की हत्या उसी ने की थी। सोमवार को इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने एक बयान के दौरान इसकी पुष्टि की। हूती विद्रोहियों के हमलों को लेकर दिए बयान में रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि जिस तरह हमने हानियेह और सिनवार को मारा है, वैसे ही हूतियों को भी मार देंगे। हानियेह की इस साल 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। वह ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने तेहरान पहुंचा था। रुपया अब के सबसे निचले स्तर पर आया। रुपया 23 दिसंबर को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 85.11 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 19 दिसंबर 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 85.8 पर बंद हुआ था। अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक से गुजरेगा। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:10 पर पार्कर सूरज से मात्र 61 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा। सूरज के इतने पास पहुंचने वाला ये इंसानों का बनाया पहला ऑब्जेक्ट होगा। बेन स्टोक्स 3 महीने तक क्रिकेट के मैदान से रहेंगे दूर। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण अगले 3 महीने तक क्रिकेट मैदान से दूरे रहेंगे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए उनकी चोट पर अपडेट देते हुए कहा है कि बेन स्टोक्स अगले महीने हैमस्ट्रिंग की सर्जरी करवाएंगे। इसके बाद वह रिहैब की प्रक्रिया से गुजरेंगे और कम से कम 3 महीने के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे। के दौरान भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन से करीब 2 घंटे से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन से पूछा कि क्या वे घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने हालात कैसे संभाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस घटना का सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन के रिश्तेदारों को अलर्ट किया है। साथ ही एक्टर के घर के बाहर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है ताकि 22 दिसंबर जैसी घटना दोबारा न हो। दरअसल 22 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़ की गई थी। इससे पहले अल्लू अर्जुन से इस मामले में 10 दिसंबर को पूछताछ हुई थी। चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों में बदलाव के बाद 21 दिसंबर को भी उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है। आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। शिमला में सड़कों पर 3 इंच बर्फ। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों पर 3 इंच बर्फ की परत जम गई। इससे सोलंगनाला से अटल टनल रोहतांग लौट रहे टूरिस्ट की गाड़ियां सड़क पर फिसलने लगीं। देर रात तक 1000 से ज्यादा गाड़ियां अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंसीं। पुलिस ने गाड़ियां निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड में भी गढ़वाल हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब तथा कुमाऊं में मुनस्यारी में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है।
कांग्रेस बोली, मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियां पहले से तय थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन को सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया। अब कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए नोट में कहा गया है कि एनएचआरसी के चेयरपर्सन की सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, लेकिन उनकी राय को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि चयन समिति की बैठक बुधवार को हुई थी, लेकिन यह पहले से निर्धारित एक्सरसाइज थी। इसमें एक दूसरे की सहमति लेने की परंपरा को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे मामलों में यह आवश्यक होता है। डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चाहते हैं ट्रंप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण से पहले लगातार अपने सहयोगी और पड़ोसी देशों को परेशान करने वाले बयान दे रहे हैं। एनवाईटी के मुताबिक ट्रंप ने सोमवार को ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में लेने की बात कही। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेशनल सिक्योरिटी और पूरी दुनिया में आज़ादी के लिए अमेरिका को लगता है कि ग्रीनलैंड पर हमारा कंट्रोल बेहद जरूरी है। पाकिस्तान को 40 J-35 फाइटर जेट्स बेच सकता है चीन। पाकिस्तान चीन से 40 J-35A फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह दावा पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 2 साल में पाकिस्तान को ये फाइटर जेट्स डिलीवर करेगा। इससे जुड़ी कीमतों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। J-35A 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत तकनीक का फाइटर जेट है। अगर पाकिस्तान को यह मिलता है तो वह चीन से इसे हासिल करने वाला पहला देश होगा। पाकिस्तान J-33A को अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज की जगह तैनात करेगा। पश्चिमी देशों के ये विमान अब पुराने हो चुके हैं। शिमला में आज से विंटर कार्निवल शुरू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज से विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। शिमला के मॉल रोड पर विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में नाटी डाली। इस दौरान देश भर से शिमला पहुंचे टूरिस्ट ने इसका आनंद उठाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कुछ देर में रिज पर निकलने वाली सांस्कृतिक परेड को हरी झंडी दिखाई। विंटर कार्निवल के लिए शिमला को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इससे रिज पर अगले 10 दिन तक रौनक रहेगी। देर रात तक पर्यटकों का यहां मनोरंजन होगा। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।